दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपने एक नाम बहुत सुना होगा और इंस्टाग्राम पे उनको देखा भी होगा। इनका नाम है कमल कौर, या यूं कहें कमल कौर भाभी, जो कि अपने बोल्ड कंटेंट के लिए जानी जाती हैं। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੋਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਲਟਾ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਜ਼ योर डैडी। है या यूं कहें थी, क्योंकि कल ही उनका मर्डर कर दिया गया है। पंजाब के बठिंडा में कमल कौर उर्फ कंचन कौर का मर्डर कर दिया गया है और उनका शव एक यूनिवर्सिटी के पास में एक एओन गाड़ी से बरामद हुआ है। पुलिस का कहना यह है कि जब इनका शव बरामद किया गया तो इनके पास से बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी, जो कि इंडिकेट करती है कि इनकी हत्या की गई और इनका शव ला करके प्लांट किया गया उस इओन गाड़ी में। अब जब तहकीकात की गई, कैमरा रिकॉर्डिंग चेक किए गए, आसपास के सीसीटीवी कैमरा से दो निहंगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि निहंग संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि कुछ समय से अगर आपने इनके कंटेंट को फॉलो किया होगा तो ये अपने उत्तेजक कंटेंट और बोल्ड कंटेंट के लिए जानी जाती थी और पंजाब में इनकी अच्छी खासी, यूं कहें कि इनकी पंजाब में अच्छी खासी आलोचना होती थी। 6 महीने पहले ही अमृतपाल सिंह ने, जो कि बहुत सुर्खियों में रहा है और एक तरह से उसको आतंकवादी करार दिया जाता है, उसने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में उसने साफ तौर पे ये कहा था कि कंचन कौर इस तरह का कंटेंट बनाना बंद कर दे, अन्यथा अंजाम बहुत बुरे होंगे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਲ ਕੌਰ ਆ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਹਟੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਟੱਬਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਇੱਕਦਮ ਮਰ ਜੂ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। और लगभग 6 माह बाद उनकी हत्या कर दी गई है पंजाब के बठिंडा में। बीते कुछ माह से इनको इनके कंटेंट के लिए चेतावनियां मिलती रही है। इनमें से ही एक नाम था अर्श डल्ला, जो कि खालिस्तानी आतंकवादी कहा जाता है और इसका ताल्लुक कनाडा से है और अमृतपाल सिंह ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। अर्श डल्ला भी इसी आतंकी संगठन के लिए काम करता था और अर्श डल्ला को भी पुलिस सरगर्मी से ढूंढ रही है। बीते कुछ समय से प्रसिद्धि पाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं, दुरुपयोग किया जा रहा है, जिनमें से महिलाओं का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। छोटे छोटे कपड़े पहन करके या यूं कहें नाम मात्र के कपड़े पहन करके बोल्ड कंटेंट शूट किया जाता है, जिनमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का नाम प्रमुख है। यहाँ तक कि कुछ तो बिग बॉस जैसे फैमिली शो में भी आ चुकी हैं और आज भी इनकी गिनती कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इनके कंटेंट को अगर आपने फॉलो किया होगा तो इनके कंटेंट में सिर्फ डबल मीनिंग बातें होती थी। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੋਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਲਟਾ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਜ਼ योर डैडी। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਜੱਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੱਸੀ 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 ਮਾਈ ਡੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵਿੱਕੀ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ, ਲੈ ਜਾ प्लीज ले। इनके कंटेंट में सिर्फ बोल्डनेस होती थी और इसी कारण इनको इस तरह की चेतावनियां मिलती रही है, धमकियां मिलती रही है और हम इन चेतावनियों और इन धमकियों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स का ये कहना है कि सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मगर अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कंटेंट बनाएं और कुछ भी कंटेंट को मीडिया के सामने ला करके परोसें, क्योंकि आपका कंटेंट सोशल मीडिया पे हर कोई देखता है और हर कोई उसको फॉलो भी करता है। अब जब कमल कौर की हत्या कर दी गई है तो समाज 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। समर्थन करने वाले लोगों में ज़्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ही हैं जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। वहीं सिख समुदाय का कहना ये है कि इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने इस तरह का कंटेंट बना करके हमारी धार्मिक भावनाएं तो आहत की ही है, मगर आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस तरह का ही कंटेंट फॉलो कर रही है और उसी तरह का कंटेंट बना रही है। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि कमल कौर भाभी की संदिग्ध अवस्था में आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि बठिंडा शहर में है, उसी की पार्किंग में इनकी लाश बरामद की गई है, जो कि एक इओन गाड़ी थी। आसपास के सीसीटीवी कैमरास को चेक करने के बाद में 2 निहंग सिखों का नाम सामने आया था और उनकी तस्वीरें भी
पुलिस ने जारी कर दी थी, जिसको बीती रात को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हत्याकांड में जिन 2 निहंग सिखों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी फोटो भी सामने आ चुकी है और उन्होंने बाकायदा अपने जुर्म को कबूल किया है कि हाँ, हमने ही कमल कौर उर्फ कंचन कौर उर्फ कमल कौर भाभी इनकी हत्या की है। और हत्या का कारण सिर्फ यही है कि ये इस तरह का कंटेंट बनाती थी जिससे कि सिख धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। अब आप मुझे बताइए, अगर एज अ ऑडियंस आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप किस तरह रिएक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि समाज 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, एक समर्थन में है, एक विरोध में है। हम नहीं चाहते कि समाज की दिशा को बदला जाए, हम नहीं चाहते कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो इस तरह के कंटेंट बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करी जानी चाहिए। मगर कमल कौर जैसी लेडी की, जिनकी 25 से 30 वर्ष के बीच की आयु है, उनका एक छोटा बच्चा भी था, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन्होंने तो उसकी हत्या कर दी और इनका बदला पूरा हो चुका है। समाज में डर फैलाने का काम इस तरह के आतंकवादी गुट करते आए हैं और ये करते रहेंगे। मगर कमल कौर की हत्या से क्या इस तरह के कंटेंट बनाने वालों पे कोई असर पड़ेगा? क्या वो इस तरह का कंटेंट बनाना बंद कर देंगे? ये सवाल मेरे भी जहन में है और ये सवाल उन लोगों के भी मन में होना चाहिए जिन्होंने कमल कौर की हत्या कर दिया है। बठिंडा में कमल कौर उर्फ कंचन कौर एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थी, जिनके इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे चाहने वाले थे जो इनके कंटेंट को फॉलो करते थे। और इन्हीं को देख कर के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे जो कि अपना कंटेंट बनाते थे। अब जबकि उनकी हत्या कर दी गई है तो पूरे पंजाब में एक तरफ से रोष की लहर फूट पड़ी है कि इस तरह के कांड पंजाब में कैसे होने चालू हो गए। पंजाब जो कि अपनी संस्कृति को सहेज के रखा हुआ है, वहाँ पे इस तरह के जब कांड हो रहे हैं तो पंजाब में रोष फैलना स्वाभाविक है।